सेल ऑफ गुड्स पे 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस के नए प्रोविजंस एप्लीकेबल हो चुके हैं इनकम टैक्स के। क्योंकि ये प्रोविजंस नए हैं तो बहुत से टैक्स पेयर्स को बहुत सी इसमें क्वेरीज और प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस उनको इजीली नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उनके सॉल्यूशन और उनके आंसर दूंगा। जितने भी प्रैक्टिकल इश्यूज और क्वेरीज हैं उनका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जाती है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी लॉ में। तो सेम हो रहा है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के साथ। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन क्वेरी क्या है, ये है कि अगर 50 लाख रुपीस की जो ये लिमिट है इसको सर हमें एनुअल देखना है या सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें 50 लाख की प्रोसीड्स को चेक करना है। तो जो भी 50 लाख रुपीस की सेल प्रोसीड्स रिसीव करने की बात यहाँ हो रही है उसका किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से कोई कैलकुलेशन या कोई मतलब नहीं है। आप एक से ज्यादा इनवॉइसेस या जितनी भी इनवॉइसेस इशू करें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये जो 50 लाख रुपीस कैलकुलेट करना है ये पर कस्टमर कैलकुलेट करना है एनुअल बेसिस पर। अब आ जाते हैं दूसरी क्वेरी पर। तो दूसरी क्वेरी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की क्वेरी एक फ्लोट हो रही है मार्केट में कि जो हम रिसीट्स की बात कर रहे हैं, सेल प्रोसीड्स रिसीव होने की बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये भी एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जो सेल प्रोसीड्स रिसीव करने की बात कर रहे हैं 50 लाख की, उसमें कैश की प्रोसीड्स काउंट होंगी या नहीं होंगी, बैंक की प्रोसीड्स काउंट होंगी या नहीं होंगी, या सिर्फ कैश की होंगी या सिर्फ बैंक की होंगी। तो यहां पर मैं एक क्लैरिफाई कर देता हूं कि यहां पर प्रोसीड्स चाहे कैश हो चाहे बैंक हो दोनों को ही आपको कंसिडर करना है। लॉ कहीं भी कैश या बैंक में कोई बाइफर्केशन नहीं करता। फिर आ जाते हैं अपनी थर्ड क्वेरी पे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो ज्यादातर लोगों को हिट करेगी। और जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और जितनी भी क्वेरीज मैं इंटरनेट पे देख रहा हूं फ्लोट हो रही है उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्वेरी है ये। और ये क्वेरी कहती है कि जो भी हमें सेल प्रोसीड्स रिसीव हो रही है, जो भी हमें टीसीएस कलेक्ट करना है वो किस वैल्यू पे करना है, ग्रॉस टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे करेंगे या सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक और इनकम टैक्स ने हमेशा से ये एक छवि बना के रखी है कि कभी भी टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है तो अगर मेरा बिल 100 रुपए का है और फॉर एग्जांपल उस पर 10 रुपए जीएसटी लगी हुई है तो मेरी टोटल बिल वैल्यू 110 रुपए हो गई। तो ये तो मेरा जीएसटी का अमाउंट है 10 रुपए। तो बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू यानी 100 रुपए पर ही टीसीएस एप्लीकेबल होना चाहिए। 10 रुपए तो जीएसटी टैक्स है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग सकता, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो सकता इंडियन लॉज के हिसाब से। यहां पर इनकम टैक्स बहुत क्लियर है और वो ये कह रहा है कि आपको प्रोसीड्स देखना है कि कितनी सेल प्रोसीड्स आपने रिसीव करी। तो एक्चुअल में आपने रिसीव क्या किया, आपने रिसीव किया 110 रुपए ना कि 100 रुपए। तो 110 रुपए जो आप रिसीव करेंगे आपको इस पर पूरा टीसीएस लगाना पड़ेगा 0.1% के हिसाब से। अभी के लिए इसमें छूट है कोविड की वजह से, तो 31 मार्च 2021 तक 0.075% आपको टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालांकि इस बात के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आया है। तो ये है सर्कुलर नंबर 17/2020 जो गवर्नमेंट ने इशू किया है 29 सितंबर 2020 को। तो यहां पर देखिए इन्होंने लिख दिया है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल रिटर्न और डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। और साथ में इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, सिंस द कलेक्शन इज मेड विद रेफरेंस टू रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो ये वही बात सर्कुलर में लिख दी गई कि यहां पर सेल्स प्रोसीड्स की बात हो रही है, ना कि
किसी भी टैक्सेबल वैल्यू या कोई टैक्स की, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, तो अगर वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रिसीव हो रहा है तो आपको जीएसटी इंक्लूड करके ही टीसीएस एप्लीकेबल करना है। और ये जो पॉइंट है कि 10 रुपये जीएसटी पर भी टीसीएस कलेक्ट करना है, इससे आपका क्या विचार है, आप लोगों का क्या विचार है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। उसके बाद आ जाते हैं अपनी 4th FAQ पर। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कॉमनली मुझे देखने को मिला इंटरनेट पर। ये सवाल ये है कि 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए और उसमें कहा गया कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपीस है तो ही आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मेरा तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बिजनेस था ही नहीं, तो यानी कि मेरा टर्नओवर हो गया 0 रुपीस का। 20-21 में मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरे ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि जब वो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखने की बात कर रहे हैं तो हमारा टर्नओवर है 0, जो कि 10 करोड़ से ऑब्वियसली कम है और हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो जिन लोगों का भी फाइनेंशियल ईयर 20-21 फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, उनको 20-21 में टीसीएस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं हमारी 5th इंपॉर्टेंट क्वेरी पर, और वो ये है कि सर फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी कि जो करंट रनिंग ईयर चल रहा है जब से टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए, सर इसमें हमारी जो सेल है वो तो हमारी 50 लाख से नीचे है किसी एक कस्टमर को, लेकिन इसी कस्टमर ने हमसे पिछले साल भी गुड्स परचेज किए थे और वो पेमेंट वो इस साल में 20-21 में हमें कर रहा है। तो सेल तो हमने सपोज 30 लाख की ही करी, तो हमें 30 लाख की ये रिसीट्स हो गई, प्लस 20 लाख उस कस्टमर के पुराने पेंडिंग थे जिसकी सेल हमने 19-20 में की थी। तो वो 19-20 की सेल प्रोसीड्स हमें मिल रही हैं, तो हमारी टोटल सेल प्रोसीड्स 50 लाख क्रॉस कर गई। और यहाँ पर सेल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर टोटल रिसीट्स 50 लाख क्रॉस कर रही है तो हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस प्रोविजंस इसको हिट कर जाएंगे। इसका भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 17/2020 में दिया है। उसके बाद हमारा 6th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि सर अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से नीचे है, लेकिन मैंने किसी एक सिंगल कस्टमर को 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है और 50 लाख से ज्यादा की सेल प्रोसीड्स भी रिसीव हुई है मुझे, तो क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा टीसीएस का? तो सवाल बेसिकली ये है कि टीसीएस एप्लीकेबल होने के 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, और दूसरी ये है कि किसी भी सिंगल कस्टमर को 50 लाख से ज्यादा की आपको रिसीट होनी चाहिए। तो बेसिकली इस सवाल का मतलब ये है कि टीसीएस एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए इन दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, या दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्लैरिटी दे देता हूं कि दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, तभी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। किसी एक कंडीशन के फुलफिल हो जाने से और किसी एक कंडीशन के फुलफिल ना होने से टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये 7th क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए टैक्सेशन और अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स भी ये क्वेश्चन कवर करता है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। सवाल ये है कि जो भी टीसीएस हमें अप्लाई करना है वो हमें टैक्स इनवॉइस पर अप्लाई करना है या नहीं करना है, और इट कैन बी बुक्ड थ्रू जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो लॉ तो ये कहता है कि जितनी भी सेल प्रोसीड्स हैं आपको उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। बिलिंग से या इनवॉइसिंग से इस टीसीएस प्रोविजंस का कोई मतलब नहीं है। तो अगर बिलिंग से कोई मतलब नहीं है तो टेक्निकली अगर हम समझें तो टैक्स इनवॉइस में टीसीएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गया कि लॉ क्या कहता है। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं तो सपोज
आपने अपने किसी कस्टमर को 1 लाख रुपए का माल बेचा, सपोज अक्टूबर में। अब उस कस्टमर ने आपको नवंबर में 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। अब लॉ ये बोलेगा कि आपको नवंबर में इस 1 लाख रुपए के ऊपर टीसीएस डिपॉजिट करा देना है। ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीसीएस डिपॉजिट करा देंगे। लेकिन अब मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप ये बताइए कि इस 1 लाख रुपए पर टीसीएस कलेक्ट होना है, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप कैसे कस्टमर तक बात पहुंचाएंगे और आप कैसे अपने कस्टमर को बोलेंगे कि मुझे तो इस पर टीसीएस भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास जितना अमाउंट ड्यू है, या ये समझ लें कि कस्टमर ने तो आपके बिल की एंट्री करी है 1 लाख रुपए की, तो कस्टमर तो ये जानता है कि उसको आपको 1 लाख रुपए देने हैं और जब उसकी ड्यू डेट आएगी वो आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देगा, बिना इस जानकारी के कि आपको तो 1% टीसीएस भी चाहिए। तो यहां पर ये जो टैक्स इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें लॉ कहता है कि टैक्स इनवॉइस पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से अकाउंटिंग में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं इनवॉइस पर ही, टैक्स इनवॉइस पर ही टीसीएस लगा दूं, सो दैट पेमेंट मुझे चाहे आज होने वाला है या 3 महीने बाद होने वाला है, एटलीस्ट मेरे कस्टमर को पता हो कि ये 1% उसको पे करना है जब भी वो पेमेंट करे। और अगर अमाउंट रिसीव होने के बाद कस्टमर ये कह देता है कि ये 1% का तो मुझे पता नहीं था, ये 1% मैं तो नहीं दूंगा, तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए पार्टी लेजर रिकंसाइल करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक सवाल और आता है कि अगर हम टैक्स इनवॉइस पर चार्ज करेंगे तो सर फिर हमें पेमेंट कब करना है? पेमेंट तो सपोज हमें 3 महीने बाद मिलने वाला है या 2 महीने बाद मिलने वाला है। इनवॉइस पे आपने बोला कि आज ही चार्ज कर दो, तो हमने इनवॉइस पर चार्ज कर दिया, मेरा तो टीसीएस पेबल खड़ा हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आएगा मुझे नेक्स्ट मंथ में। तो यहां पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ज कर लीजिए, लेकिन एक्चुअल में डिपॉजिट आपको करना है तभी जब पेमेंट आ जाएगा आपको। तो अगर नवंबर में पेमेंट आता है तो आपको नवंबर में डिपॉजिट करना है। तो सर अकाउंटिंग में इसको डील कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग में मेरे ख्याल से आपको एक एक्स्ट्रा कंट्रोल लेजर बनाना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप बुकिंग के टाइम पर, जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, इस टाइम पर आपको टीसीएस का अमाउंट कंट्रोल लेजर में खड़ा करना पड़ेगा, इसको ड्यू करना पड़ेगा। और जब भी आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा एक्चुअल पेमेंट का, तब आपको इसको कंट्रोल लेजर से ट्रांसफर करके टीसीएस पेबल लेजर में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या कोई डिस्काउंट है या कोई सेल रिटर्न है, उसका इफेक्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो मैंने अभी आपको सर्कुलर पढ़वाया 17/2020, जिसमें यह बात क्लियरली लिखी हुई है कि सेल प्रोसीड्स की बात कर रहा है एक्ट। जितने प्रोसीड्स आपको रिसीव हो रहे हैं, आपको उसी पे टीसीएस डिपॉजिट करना है, उसी पे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो जो भी डिस्काउंट या हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, उसको इसमें कंसिडर नहीं करने की साफ हिदायत दी गई है, साफ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो ये थे हमारे 8 इंपॉर्टेंट एफएक्यूज, जिनका सॉल्यूशन मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत डिटेल में दूं और प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।